मूवीज लाइफस्टाइल आज एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहा है जिसे आज तक कोई पूरा नहीं देख पाया। जिसने भी पूरी मूवी को देखने की कोशिश की उसकी फट के हाथ में आ गई। इस मूवी का नाम है वेरोनिका। इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है 15 जून सन 1991 को, जहां हम पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं जो घर की तरफ जा रही होती है। अभी सबके सब उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि किसी लड़की ने फोन किया था कि उसके भाई एंटोनी डू की जान खतरे में है, कोई उसे लेने के लिए आ रहा है। पुलिस देखती है कि उनके सामने एक लड़की है जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में। 3 दिन पहले जो लड़की चिल्ला रही होती थी उसका नाम वेरोनिका होता है। ये लड़की 15 साल की है जो अपने 3 सिबलिंग्स और अपनी मॉम के साथ रहती है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसकी माँ एक बार में काम करती है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। वेरोनिका की मॉम जॉब करती है, इसीलिए वेरोनिका के छोटे भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वही सबका ध्यान रखती है। वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो उसकी टीचर बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है। पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग बुरी आत्माओं को बुलाते थे जिसके लिए वो लोगों को मार देते थे। आज सूर्य ग्रहण है, इसीलिए सब के सब बच्चे स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपनी 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। इनके पास एक वीजा बोर्ड होता है। उस वीजा बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है। तभी वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को जिसकी मौत मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो गई थी, उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। ये तीनों की तीनों वीजा बोर्ड के ऊपर एक ग्लास के कप को रखते हैं और उस कप के ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं। बाहर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका होता है और जिस कप के ऊपर उन्होंने उंगलियां रखी होती है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। इस वजह से वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती है, लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती है और कुछ देर बाद वो कप टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका ब्लड वीसा बोर्ड के ऊपर गिरता रहता है। तभी वीसा बोर्ड पर आग लग जाती है, लेकिन वेरोनिका कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है और वो अपनी दोस्त के कान में कुछ कहती है जिससे उसकी दोस्त डर जाती है और इसके तुरंत बाद वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाते हैं जिससे बेसमेंट की सभी लाइट्स टूट जाती हैं और वेरोनिका बेहोश हो जाती है। वेरोनिका की जब आंख खोलती है तो वो स्कूल की नर्स के सामने होती है। वो वेरोनिका को बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए शायद तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन वेरोनिका को पता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है और वो स्कूल से बाहर जाते वक्त देखती है कि ऊपर से उसे एक नन उसे देख रही है। वेरोनिका वापस अपने घर आ जाती है और जब वो खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है और वो देखती है कि उसके शरीर पर अजीब से पंजों के निशान भी होते हैं। वेरोनिका को घर में अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और एक दिन जब वो अपने छोटे भाई एंटोनी को नहला रही होती है तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर रूम में जाती है तो वो देखती है कि शेन लेद अपने आप ही जल बुझ रहा होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से दरवाजा खोलकर वापस अपने भाई के पास पहुंच जाती है जो कि बाथटब में नहा रहा होता है। लेकिन बाथटब का पानी अब बहुत ज्यादा गर्म होता है जिससे एंटोनीटो को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो एंटोनीटो को बाथटब से बाहर निकालती और देखती है कि उसके शरीर पर गर्म पानी की वजह से रेशेज हो गए हैं। वो अपने भाई से माफी मांगती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वेरोनिका अपने रूम में सोने चली जाती है और तभी उसके कमरे में हम एक साय को देखते हैं जो वेरोनिका को देख रहा होता है। जब वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है तो वो अपनी दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। वेरोनिका जानना चाहती है कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था, इसीलिए वो बेसमेंट में जाती है जहां पर पहले से वो नन खड़ी होती है जो एक दिन पहले भी उसे ऊपर से देख रही थी और हमें पता चलता है कि ये नन ब्लाइंड है और स्कूल में इस नन को डेथ सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर किसी डार्क स्टेट ने अपना कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसके बाद नन उसके शरीर से उस बुरी शक्ति को निकालने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में असफल हो जाती है। वो वेरोनिका को कहती है कि जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म करना होगा। जब भी कोई भी वीसा बोर्ड से किसी आत्मा को इंसानों की दुनिया में बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और साथ में गुड बाय भी कहना पड़ता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो इसी दुनिया में रह जाती है। लेकिन वेरोनिका और उसके दोस्तों ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था क्योंकि ना तो वेरोनिका और उसके दोस्तों को इस बारे में पता था। नम उसे कहती है कि तुम्हें अपने भाई और बहनों का ध्यान रखना होगा। यह सुनने के बाद वेरोनिका को अपने भाई और बहनों की चिंता हो जाती है। वो घर आकर हर जगह पवित्र निशानों को ड्रॉ करके लगा देती है ताकि वो बुरी आत्मा से अपने भाई बहनों को बचा सके। उसी रात को जब वो चादर सुखा रही होती तो वो देखती है कि सामने वाले घर पर एक परछाई है। वो डर जाती है और भागकर अपने भाई के कमरे में जाती है जहां पर उसे दीवार पर वो काला साया दिखता है जो उसे पहले देख रहा था। वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वेरोनिका ने जितने भी पवित्र निशानों के चिन्ह यहाँ पर लगाए थे उन सबको वो जला देता है और इसके बाद वो उसके भाई पर भी हमला करता है। वेरोनिका डर कर अपने भाई को उठाती है। उसका भाई कहता है कि तुमने ही मुझ पर हमला किया था। वेरोनिका उसको समझाती है कि हमारे घर में कोई शैतान आ गया है और वो ही ये सब कर रहा है। उसी रात वेरोनिका को एक सपना आता है। वो देखती है कि उसकी बहन उसे दांतों से काटकर खा रही है। यही नहीं, उसका भाई एंटोनीटो भी उसका गला घोंट रहा है और साथ साथ उसकी माँ भी उसे डांट रही होती है। और इन सब से डरकर वेरोनिका उठ जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वो खून से बने निशान देखती है और गद्दे के नीचे काला निशान था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह गद्दा जल गया हो। तभी वो जाकर घर के सभी गैदों को चेक करती है तो उसे सभी गड्ढों पर एक जैसा जलने का निशान मिलता है और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की है। और सबसे अजीब बात यह है कि काला निशान किसी शैतान का संकेत दे रहा था। एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके पिता उससे मिलने आए थे और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर वेरोनिका डर जाती है और अपने भाई को समझाती है कि किसी को भी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है और वो आंख कान बंद करके वेरोनिका को हेल्प के लिए बुलाए। इस बीच वेरोनिका फिर से नन डैड से मिलती है और बुरी आत्माओं से बचने के लिए मदद मांगती है। नन उसे बताती है कि उन्होंने उस दिन अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था जिसकी वजह से वह शैतान यहाँ पीछे छूट गया। उन्हें दोबारा से वो रिचुअल करना होगा ताकि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा के घर जाती है और उसे कहती है कि हमें दोबारा से रिचुअल करना होगा ताकि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। रोजा इसके लिए मना कर देती है जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है और वो डिसाइड करती है कि अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल करेगी। फिर वो इन सभी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए वेरोनिका उस रात विसा बोर्ड को जोड़कर अपने बहनों के साथ रिचुअल करना स्टार्ट करती है और साथ में वेरोनिका अपने भाई एंटोनिडो को घर की दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल्स बनाने के लिए कहती है, लेकिन वह गलती से मंगलाचरण सिंबल बना देता है। इसके बाद वेरोनिका उस शैतान को दुनिया छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वो आत्मा मना कर देती है। वो अलग अलग किताबें से पढ़कर शैतान को इस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करती है। करने से पहले वो पूरे भेष में सामने आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। वेरोनिका डर के मारे पुलिस को बुलाती है जबकि एंटोनिटो को शैतान पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की बहनें लूसिया और आयरीन इन सब से बचने के लिए घर से बाहर भाग जाती हैं। जबकि वेरोनिका एंटोनिटो की तलाश में अपने घर वापस लौट आती है तब उसे पता चलता है कि वह उसके कमरे में बंद है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटो वही करता है जो वेरोनिका ने उसे कहा था। वह आंख और कान बंद करके वेरोनिका को बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर अजीब सा एहसास होता है। फिर हम देखते हैं वो शैतान ना तो इस दुनिया में मौजूद है और ना ही वेरोनिका के घर पे, वो बल्कि वेरोनिका के अंदर ही मौजूद होता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि उस दिन बाथटब में एंटोनिटो को वेरोनिका ने ही जलाया था और जब वो अपने होश में आई तो उसने एंटोनिटो को बचा लिया। इतना ही नहीं बल्कि उस रात एंटोनिटो का गला भी वेरोनिका ने ही दबाया था। ये सब काम वेरोनिका से वो बुरी आत्मा करवा रही थी और जो भी इस घर में हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका का ही हाथ था। और इस मूवी के एंड में वो शैतान वेरोनिका पे हावी हो जाता है और उसे जान से मार देता है और इसी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।